ओके गाइस, तो आज लीड कोड की एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसका नाम है मूव ज़ीरो। बेसिकली क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है और इसमें जो भी एलिमेंट्स है ना, अगर जो वो जीरो है तो उसको हमारे क्या करना है, लिस्ट के लास्ट में उसको मूव कर देना है। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये है 0 1 3 12। तो हमारा आ गया 1 3 12 यहाँ पे आ गया और जीरो क्या हो गया, लास्ट में आ गया हमारे दोनों जीरो, जो दो जीरो है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये अब थोड़ा देखते हैं हम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं टू पॉइंटर टेक्निक। ठीक है, इसको बोलते हैं टू पॉइंटर टेक्निक। अब टू पॉइंटर टेक्निक होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। यहाँ पे है 0 1 0 और क्या था, 3 and 12, 3 and 12, ये हमारे पास एक लिस्ट है। टू पॉइंटर टेक्निक से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास दो पॉइंटर होने चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने दो पॉइंटर ले लिया, एक आई, ऐसे नहीं, दो पॉइंटर ले लिया। हम्म, हमने दो पॉइंटर ले लिया। पहला है हमारा पॉइंटर आई और दूसरा जे। और हम क्या कर रहे हैं, इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। जीरो इंडेक्स के वैल्यू को हम, इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं आई और जे को। ठीक है, तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। पॉइंटर वन और पॉइंटर टू है हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंटर वन आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जे का वैल्यू भी जीरो होगा। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे अगर। ठीक है, कंपेयर करेंगे कि अगर आई और जे कोई भी अगर यहाँ पे नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर जीरो नहीं है तो वो क्या करेगा, आई और जे को स्वैप करेगा और आगे जे का वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक है, सिंपल सा। और फिर आई यही रहेगा और फिर जे का वैल्यू ये जो बढ़ेगा, फिर देखेगा कि हमारे पास जे का वैल्यू क्या है, जीरो है, आई का वैल्यू जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो एक बार यहाँ से हम रन करके दिखा दें। तो पहला कंडीशन में क्या होगा कि आई और जे को यहाँ पे जो, तो हमने लगा दिया कंडीशन, मान लो कि इफ़, इसको एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं एन, एन ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वैल्यू को आई और जे का स्वैप करेगा। अगर जीरो नहीं है तो आई और जे का वैल्यू स्वैप करेगा। तो जे एन ऑफ आई इक्वल टू एन ऑफ, एन ऑफ आई एन ऑफ जे। ठीक है, अब मान लो कि पहला कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इस लूप से बाहर रहेगा और आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू वन, इंक्रीज हो जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू अब आ गया यहाँ पे, आई इक्वल टू वन हो गया, जी का वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, आई का वैल्यू क्या है, वन है, तो वन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, सही है। तो अब एन ऑफ जे क्या है, जीरो है, और एन ऑफ आई क्या है, वन है। तो इसको क्या करेगा, ऑफ एन ऑफ जे, एन ऑफ आई वन है, एन ऑफ जे जीरो है। तो हम बोल रहे हैं कि जीरो का वैल्यू को एन से डिक्लेयर कर, रिप्लेस कर दो, और एन के वैल्यू को ये। तो सेम इस लूप के खत्म होने के बाद हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, जीरो, जीरो, 3 12, ऐसे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जे प्लस इक्वल टू वन कर देंगे, जी का वैल्यू बढ़ा देंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस लूप खत्म होने के बाद हमारा वैल्यू आई इक्वल टू वन हो जाएगा, जे इक्वल टू भी वन हो गया। ठीक है, फिर इस लूप से बाहर आएगा, आई इक्वल टू
2 हो जाएगा और j इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक एक करके इंडेक्स और i और j का वैल्यू को क्या करेंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। फिर उसके बाद i का वैल्यू ये होगा, j का वैल्यू ये होगा, i का वैल्यू ये होगा, फिर ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, डेटा को स्वैप करते गए। अब इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे सॉल्व। राइट, तो हम यहाँ पे पहले तो इसको यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं। अब हमने बताया था सबसे पहले i कॉमा j इक्वल टू 0,0 हमने डिक्लेयर कर दिया, 2 पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल वाइल कंडीशन लगाएंगे कि i लेस देन हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ नम्स, लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, और कॉलन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमारा मेन कंडीशन लगेगा, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉर्म्स आई नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, नॉर्म्स जे कॉमा नॉर्म्स आई इक्वल टू नॉर्म्स जे है ना, आई को रिप्लेस कर दिया और फिर नम्स कॉमा, सॉरी नम्स स्क्वायर ब्रैकेट में जे, और हमारा क्या हो जाएगा, जे प्लस इक्वल टू 1। फिर इफ के बाहर आएगा आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, और फिर हम लूप से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नम्स। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, डेफ के बाहर, हमने डेफ के बाहर कर दिया था ना इसको, यहाँ देख रहे हो रिटर्न आउटसाइड फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमने रिटर्न को फंक्शन के बाहर कर दिया था। फिर से इसको रन करते एक बार, एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स ऑल सॉल्यूशन। ये हमारा इस प्रॉब्लम का, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सॉल्यूशन हमारा सबमिट हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू।